अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक बहुत ही आप कह लें गहरे और मुनफरिद रूहानी मौजू की तहों में उतर रहे हैं। हमारे सामने एक माखज़ है, द लाइट ऑफ मोहम्मद एंड द होली ट्री, और इसकी रोशनी में हम नूर मोहम्मदी और शजरा तैयबा के तसव्वुरात को समझने की कोशिश करेंगे। मकसद सिर्फ वाक़यात जानना नहीं, बल्कि इन तसव्वुरात की असल रूह, इनके मायने और अहमियत को समझना है, जैसा कि इस माखज़ में बताया गया है। जी बिल्कुल। और ये वाज़े करना भी ज़रूरी है कि ये माखज़ द लाइट ऑफ मोहम्मद एंड द होली ट्री एक ख़ास इरफानी यानी बातनी नुक्ता नज़र पेश करता है। जी हाँ। ये आम फहम से शायद कुछ मुख्तलिफ हो, तो आइए खुले जहन के साथ इस माखज़ के बयान करदा नुकात का जायजा लेते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस तसव्वुर के बिल्कुल आगाज की, यानी नूर अव्वल की। माखज़ कहता है, अल्लाह के नूर ज़ात से एक नूर जुदा हुआ। ये क्या है? कोई शायराना बात है या नहीं? माखज़ इसे एक वजूदी हकीकत के तौर पर पेश करता है, एक अव्वलीन नूर जो बराह रास्त ज़ाते बारी ताला से है। ये कायनात की तख्लीक से भी पहले का वजूद है। अच्छा जी, और ये कोई आम रोशनी नहीं, बल्कि एक बाशऊर अव्वलीन वजूद है। माखज़ उसे ही नूर मोहम्मदी से ताबीर करता है। और फिर माखज़ कहता है कि उसने तवील अरसा शमए वहदत के गिर्द परवाना वाहिद की तरह तवाफ करते हुए गुजारा। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये तमसील बहुत गहरी है। ये सिर्फ गर्दिश नहीं, ये खालिक के साथ एक इंतहाई कुर्बत, एक महवियत, फना फिज़ात की कैफियत है, कायनात बनने से भी पहले की। यानी कायनात की तख्लीक से भी पहले ये नूर ज़ाते इलाही के गिर्द महवे तवाफ था। वाकई गहरा नुक्ता है। अच्छा, फिर माखज़ कहता है कि मामला सिर्फ एक नूर तक नहीं रहा, उस पहले नूर से मजीद अनवार जुदा हुए, कुल 14, जिन्हें 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम कहा गया। क्या ये भी इसी तरह के थे? जी, माखज़ के मुताबिक ये तमाम अनवार इसी पहले नूर का हिस्सा थे, इसी की तजल्लियात, अलग अलग होते हुए भी एक मरबूत अज़ली रूहानी इकाई। बिल्कुल। इनकी तख्लीक का मकसद माखज़ के मुताबिक कायनात में हिदायत और रहमत का एक सिलसिला कायम करना था। और वो एक खास वाक़या है हम्द का? जी हाँ, एक नूर की जानिब से ऐसी हम्दो सना हुई कि अल्लाह ताला ने फरमाया, आप तो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, क्योंकि आपने मेरी कमाल हम्द की है। यानी अहमद का लक़ब मिला हम्द में कमाल की वजह से। अहमद का लक़ब, और फिर उन्हें बज़्म नूल में मुख्तार यानी साहिब इख्तियार करार दिया गया। इसकी क्या अहमियत है? मुख्तार से क्या मुराद है? मुख्तार यानी उस अव्वली नूरानी महफिल में उन्हें एक खास मरकजी हैसियत और इख्तियार मिला। और माखज़ ये भी कहता है कि इसमें अहमद का तमाम आसमानी किताबों में जिक्र इसलिए किया गया है ताकि कोई दूसरा उस मुकाम मुख्तार की ख्वाहिश ना करे। गोया ये एक इलाही महर थी उनकी इनफिरादियत पर। ये माखज़ का नुक्ता नज़र है। सही, यानी ये नाम और मुकाम सिर्फ उन्हीं के लिए मखसूस था। तो ये तो हुई नूर अव्वल की बात। अब माखज़ एक और खूबसूरत तमसील इस्तेमाल करता है, शजरा तैयबा, पाकीज़ा दरख्त। कहता है उनकी नमूद एक शजरा तैयबा जैसी थी। ये दरख्त कहाँ और कैसे वजूद में आया? माखज़ कहता है उसकी इब्तिदा अर्ज़े उलूहियत में हुई, जब बिज़्र मोहम्मदिया बैज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ने नुमूद पाया। अर्ज़े उलूहियत? जी, गालिबन रूहानी वजूद का वो बुलंद तरीन दायरा मुराद है, और बिज़्र मोहम्मदिया बैज़ा यानी पाकीज़ा मोहम्मदी बीज उस शजर का तुख्म था। ये कोई मादी दरख्त नहीं, ये एक रूहानी हकीकत की तमसील है। बहुत दिलचस्प तमसील है। अच्छा, तो इस रूहानी शजर की साख्त क्या है? कौन किसकी नुमाइंदगी करता है? जी, माखज़ तफसील बताता है। कहता है मकाम असलियत, जड़ का दर्जा मलकाए आलमीन सलवातुल्लाह अलैहा को हासिल है। जड़ यानी बुनियाद? बिल्कुल, जड़ ही असल होती है जिससे दरख्त को वजूद मिलता है। शायद इसीलिए माखज़ कहता है इन्हें उम्मे अबिया यानी अपने बाप की माँ भी कहा जाता है। ये उनकी मरकजी हैसियत को जाहिर करता है। ये तो बहुत अहम नुक्ता है। अच्छा, फिर इस जड़ से क्या निकला? इस जड़ से माखज़ के मुताबिक 2 अजीम तने निकले। एक शहनशाह अंबिया यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, और दूसरा शहनशाह विलायत यानी अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम। ये दोनों गोया इस शजर के बुनियादी सुतून हैं। जड़ और 2 तने, एक तस्वीर बन रही है। क्या ये शजर यहीं मुकम्मल हो गया
या इसकी शाखें भी हैं? नहीं, आगे बढ़ता है। इन 2 तनों से फिर मजीद शाखें निकलती हैं, जिनसे पहले 5 और फिर कुल 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का दायरा मुकम्मल होता है। अच्छा। लेकिन माखिज इसे सिर्फ उन 14 तक महदूद नहीं रखता। वो कहता है ये शजर मजीद फैला। जनाब अदनान अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम तक 16 पुश्तों का पाकीज़ा सिलसिला इसमें शामिल है। 16 पुश्तें, यानी ये नूर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा। जी हाँ। तो ये सिर्फ चंद अफराद नहीं बल्कि एक तवील मुकद्दस नस्बी सिलसिला भी है। इसकी तकमील कब हुई? माखिज के मुताबिक तकमील तब हुई जब इसमें जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और फिर उनकी पाक औलाद शामिल हुई, यानी रसूल अकरम और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और उनकी आल। तो ये एक मुकम्मल मरबूत रूहानी और नस्बी सिलसिला बन गया। जी, जिसकी जड़ें अजल में और शाखें अबद तक। यहाँ माखज एक और बहुत आप कहें गैर मामूली नुक्ता पेश करता है जनाब अब्दुल मुत्तलिब और उनकी आल की तख्लीक के वक्त के बारे में। ये आम तस्वर से हटकर है। जी हाँ, ये वाकई एक मुनफरिद दावा है माखिज का। वो कहता है बहुत सी अहादीस में फरमाया गया है कि हमारे नूर के बाद जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से हजारों बरस कबल जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम और आले अब्दुल मुत्तलिब अलैहिमुस्सलाम की तख्लीक हुई। आदम से भी पहले? जी, माखिज यही कहता है, जिसमें जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के अनवार को इज़्ने नमूद हासिल हुआ। ये वाज़े करना ज़रूरी है कि ये बयान माखिज का अपना है। ये एक ख़ास ज़मानी तरतीब पेश कर रहा है जो रिवायती तारीख़ी तरतीब से मुख्तलिफ एक बातिनी नुक्ता नज़र है। सही, ये वाकई एक पेचीदा नुक्ता है, इस पर गौर करना होगा। अच्छा, अब तक हमने नूरे अव्वल और शजरा तैयबा की बात की। अब एक और दिलचस्प पहलू की तरफ आते हैं। माखिज कहता है कि यही नूरे मोहम्मदी मुख्तलिफ अंबिया की हिफाजत के लिए भी जाहिर होता रहा। क्या ये वही नूर है? जी, माखिज इसी नूर की बात कर रहा है। वो कहता है ये नूर हमेशा अंबिया रसूल अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए नाजिल होता रहा था। यानी यह सिर्फ अजली वजूद या शजरे तक महदूद नहीं बल्कि तारीख में फाल रहा, खास तौर पर अंबिया की मदद के लिए। इसकी मिसालें क्या हैं? कैसे ये जाहिर होता था? कई वाकयात हैं। पहला, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे, ये नूर उनकी पेशानी में था। जमीन पर आने के बाद माखिज कहता है ये वापस चला गया। वापस चला गया? जी, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती में सवार हुए, ये नूर उनकी पेशानी में आया हिफाजत के लिए। तूफान थमने पर ये फिर वापस चला गया। यानी आता था, काम करता था और चला जाता था। और मिसालें? जी हाँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में डाले जाने लगे, ये नूर पेशानी में नाजिल हुआ, आग गुलजार बनी। जब वो महफूज निकल आए, नूर वापस उरूज कर गया। सुभान अल्लाह। इसी तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के वक्त जब उन्हें लिटाया गया, ये नूर उनकी पेशानी में आया। जब दुम्बा आ गया, कुर्बानी हो गई, तो ये नूर फिर वापस चला गया। इन तमाम वाकयात में एक बात मुश्तरक है, नूर का ज़ुहूर आर्जी है, हिफाजत के मकसद से जुड़ा है और मकसद पूरा होने पर नूर वापस अपने मकामाते आलिया की तरफ उरूज फरमा गया। ये वापसी या उरूज पर माखिज काफी जोर देता है। इसका क्या मतलब है? जी, इससे शायद ये तासुर मिलता है कि इन अदवार में नूर का मुस्तकिल क़ियाम ज़मीन पर मकसूद नहीं था। ये खास ज़रूरत के तहत आता था, जैसे किसी नबी को बचाना। ये वापसी शायद इस नूर की बुलंदी मकाम को भी जाहिर करती है, एक आसमानी मुदाखलत जो काम मुकम्मल करके लौट जाती थी। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये पहले सिर्फ आर्जी तौर पर आता था, तो क्या ये कभी मुस्तकिल तौर पर भी दुनिया में रहा? जी बिल्कुल, माखिज इसका जवाब देता है और यही एक अहम तब्दीली बताता है। वो इन आर्जी ज़ुहुरात का मुवाजना करता है जनाबे अदनान अलैहिस्सलाम के ज़माने से। जनाबे अदनान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से? जी, माखिज कहता है हाँ, जब जनाबे अदनान अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, तो फिर ये नूर ने हमेशा के लिए इस दुनिया को जीनत बख्शना शुरू कर दी। हमेशा के लिए?
यानी इसके बाद वापस नहीं गया? माखिज के मुताबिक जी नहीं, जनाब अदनान के जमाने से ये नूर मुस्तकिल तौर पर इंसानी नस्ल में, खास तौर पर इस पाकीज़े नस्ब में मुंतकिल होना शुरू हो गया और वापस अरूज नहीं कर गया। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी, आर्जी ज़ुहूर से मुस्तकिल क़याम। ये तो बहुत ही अहम नुक्ता है। गोया जनाब अदनान से इस नूर के मुस्तकिल ज़मीनी सफ़र का आगाज हुआ। इससे पहले ये आता और जाता था, मगर अब इसने इसी दुनिया में, इसी नस्ब में मस्कन बना लिया। बिल्कुल, यहाँ तक कि वो अपने कामिल तरीन मजहर यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। सलाम, फिर जनाब अब्दुल्ला अलैहि सलाम और जनाब अबू तालिब तक पहुंचा और बिलाखिर इन दो अजीम हस्तियों की सूरत में अपने कामिल तरीन ज़ुहूर को पहुंचा। ये मुस्तकिल क़याम गोया इस बात की अलामत थी कि अब इंसानियत इस नूर को मुकम्मल तौर पर कबूल करने के लिए तैयार थी। जी, माखिज का बयान इसी तरफ इशारा करता है। ठीक है, तो आइए अब तक की गुफ्तगू के अहम निकात को समेटते हैं। हमने इस माखिज की रोशनी में देखा कि नूर मोहम्मदी का तसव्वुर एक अजली अव्वलीन वजूद से शुरू होता है। जी, जो अल्लाह के नूर ज़ात से जुदा हुआ और कायनात से पहले मौजूद था। इससे 14 अनवार जुदा हुए, एक रूहानी इकाई। इसमें अहमद की फजीलत और मुख्तार होने का मुकाम बयान हुआ। सही। और फिर ये शजरा नस्ल दर नस्ल पाकीज़ा शख्सियात के जरिए फैला। हमने जनाब अब्दुल मुत्तलिब की तख्लीक के बारे में माखिज के गैर मामूली दावे का भी जिक्र किया। जी हाँ। और आखिर में हमने इस नूर के सफर को देखा, कैसे ये अंबिया की हिफाजत के लिए आर्जी तौर पर जाहिर होता रहा और फिर वापस चला जाता था। यहाँ तक कि जनाब अदनान के जमाने से उसने मुस्तकिल तौर पर दुनिया में क़याम किया और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? इस माखिज के मुताबिक इन तमाम तसव्वुरात का खुलासा क्या है? देखिए, हतमी तौर पर ये तसव्वुरात, जैसा कि इस माखिज में है, एक बहुत मरबूत गहरा रूहानी निज़ाम पेश करते हैं। ये सिर्फ वाक़यात नहीं, बल्कि उनके पीछे एक अज़ली इलाही नूर और मंसूबे की बात करते हैं। नूर अव्वल की अहमियत, शजरा तैयबा के जरिए बयान करता शख्सियात का रूहानी ताल्लुक और तक़द्दुस, और अंबिया के वाक़यात में उसी नूर का हिफाजती किरदार, ये सब मिलकर एक ख़ास इरफानी नुक्ता नज़र से उन हस्तियों की अजमत, उनके मिशन की अहमियत और कायनात में उनके मरकजी मकाम को उजागर करते हैं। यानी ये माखिज वजूद, तारीख और रूहानियत को एक ही नूरानी धागे में पिरोने की कोशिश है। जी, आप ये कह सकते हैं। ये वाकई एक बहुत गहरा और फिक्र अंगीज बयान है जो एक खास जाविया निगाह पेश करता है। चलते चलते सामीन के लिए गौर व फिक्र का एक नुक्ता छोड़ जाते हैं जो इसी माखिज के तसव्वुरात से उभरता है। सवाल ये है कि इस तसव्वुर को समझना कि एक मुसलसल मुहाफिज़े इलाही नूर जो अज़ल से मौजूद है और तारीख में अपना किरदार अदा करता रहा है, ये किसी फ़र्द के लिए तारीख, ईमान और उन मुक़द्दस शख्सियात के मकाम पर अपने नुक्ता नज़र को कैसे मुतासिर कर सकता है? जी, ये एक अहम सवाल है। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। अगली निशिस्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।